बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खलीलुर रहमान को जिस खातून ने अगवा किया था वो गिरफ़्तार हो गई हैं। उन्होंने क्या बयान दिया, असल कहानी सामने आ गई है। कहानी पलट चुकी है, नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। सारा इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा मुकम्मल खबर क्या है। औरत को गिरफ़्तार कर लिया गया है, कैसे किया, पुलिस ने बहुत जल्दी इनको गिरफ़्तार कर लिया और अब ये लोग जेल के अंदर हैं। तो आपको बता दें, खलीलुर रहमान ने रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है थाना सुंदर के अंदर। ये खातून बहरिया टाउन की लोकेशन सेंड करती हैं जहां पे खलीलुर रहमान आते हैं और इस हादसे का शिकार हो जाते हैं। मुकम्मल आपको रिपोर्ट का भी बताते हैं कि रिपोर्ट के अंदर क्या क्या दर्ज है, क्या उन्होंने बताया। तो खलीलुर रहमान ने बताया कि रात के 11 बजे मुझे फ़ोन आता है एक खातून का, मैं इंग्लैंड से आई हूँ, ड्रामा बनवाना चाहती हूँ और इसके लिए पैसे इन्वेस्ट करूँगी, आप मुझसे मिलने हैं। तो खलीलुर रहमान उनसे मिलने चले गए। 4:40 पे वो उस जगह पहुंचते हैं। जैसे ही वो पहुंचते हैं तो दरवाजे पे बेल होती है। इतने में 7 लोग आते हैं जिनके हाथ में असला होता है। वो उन पर तशद्दुद करते हैं, मारते पीटते हैं, उनसे गाड़ी की कॉपी छीनते हैं, पर्स छीनते हैं जिसके अंदर 6,000 रुपये मौजूद थे। इसके अलावा उनसे एटीएम कार्ड लेते हैं, असले के ज़ोर पे एटीएम कार्ड नंबर पूछते हैं, उसका पासवर्ड लेते हैं और पैसे निकलवा देते हैं। 3.25 लाख के करीब उसके अंदर रकम होती है, वो सब भी निकाल लेते हैं। मसलसल तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और कहते हैं कि हमें 1 करोड़ रुपया दो। तो खलीलुर रहमान कहते हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं नहीं दे सकता। वो आगे से कहते हैं हमें आपको मारने का ऑर्डर है। तो खलीलुर रहमान कहते हैं मैंने कहा तो मार दो, पैसों की क्या ज़रूरत है। मैं डटा रहा। तो खलीलुर रहमान ने बहुत हिम्मत दिखाई, उनके सामने डटे रहे। तो उसके बाद वो मुसलसल तशद्दुद करते रहे, पैसे मांगते रहे। खलीलुर रहमान ने अपने एक दोस्त से पैसे मांगे जिस पर उन्होंने नहीं दिए। उन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। उसके बाद केस आगे बढ़ता है, यानी कि ये वाक़या जो आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। चोर तशद्दुद करते रहते हैं, उनको ज़हनी टॉर्चर करते हैं, उनका iPhone 11 भी ले लेते हैं और इसके बाद मुसलसल तशद्दुद करते रहते हैं। उनको गाड़ी में बैठाते हैं, 3 गाड़ियाँ और भी होती हैं, उनकी गाड़ी भी होती है, उनको किसी और जगह पर ले जाते हैं। नहर होती है, उसका पुल होता है, उसके पास उनको बाहर निकालते हैं। जैसे ही गोली चलती है उनके पास से गुजर जाती है, उनको चोट डराते धमकाते रहते हैं। उसके बाद फिर गाड़ी में बैठाते हैं, फिर 10 मिनट आगे गाड़ी चलाते हैं, फिर बाहर निकालते हैं और यही अमल करते हैं कि उनको बाहर निकालते हैं, तशद्दुद करते हैं, मारते पीटते हैं और उसके बाद कहते हैं कि पैसे हमें दो और अपनी जान छुड़वाओ वरना गोली मार देंगे। तो इस तरह की बातें वो करते रहते हैं। उसके बाद आगे जाके कहीं उनको छोड़ देते हैं और वहाँ पे मारते पीटते हैं, इतना मारते हैं कि किसी तरह से पैसे निकल आए। उनके एक साइड पे उन्होंने बताया कि मुझे बार बार तशद्दुद किया गया, मेरे एक साइड वाले हिस्से पर मसलसल वो तशद्दुद करते जा रहे थे और उनकी हालत काफ़ी बुरी है इस वक्त। तो आपको ये भी बता दें कि जैसे ही उन्होंने चोरों ने वहाँ पे छोड़ा, कहा कि आपके एटीएम में पैसे हैं, आप पेट्रोल डलवाएं और यहाँ से निकले। खलीलुर रहमान पेट्रोल डलवाते हैं और किसी से पूछते हैं कि ये कौन सा रोड है। वो कहता है 35 किलोमीटर आप दूर हैं, लाहौर 35 किलोमीटर यहाँ से है और ये रोड लाहौर की तरफ जाता है। खलीलुर रहमान ने कहा है मुझे इंसाफ दिलाया जाए। तो मीडिया के अंदर वो पहले भी काफ़ी इन रहते हैं, अक्सर उनके औरतों के खिलाफ कोई ना कोई वाक़यात होते हैं। अब यहाँ पे ये भी आपको बता दूं कि अब आप ये देखेंगे कि खलीलुर रहमान को बहुत से लोग हैं, सहाफ़ी हैं, ये कह रहे हैं आप इतनी रात को क्यों गए। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि हमारा काम ही ऐसा है कि हम रात के वक्त जाते हैं, मीटिंग्स करते हैं, चाहे मर्द हो औरतें हों, हम रात को ही ज़्यादा निकलते हैं। और डॉक्टर ने वैसे भी मुझे मना किया है, मुझे एक बीमारी है जिसकी वजह से मैं दिन को नहीं निकल सकता, तो मैं रात को निकलता हूँ। तो नंबर 1 ये बात है। सहाफ़ियों ने ये कहा कि आप क्यों गए रात को। उस खातून आमना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बहुत तेज़ी दिखाई और छानबीन करके पुलिस ने नंबर ट्रेस करके, लोकेशन ट्रेस करके बहुत जल्दी उनको पकड़ लिया। अब वो सब जेल में हैं, उनसे असला भी बरामद किया है, गाड़ियाँ बरामद की हैं और पूछगछ की जा रही है। पुलिस ने कहा है हम सख्त कार्रवाई करेंगे और ये ग्रुप ऐसा है कि इन्होंने पहले भी बहुत से लोगों के साथ ये काम किया है, हम इनको सख्त सज़ा देंगे। तो खातून ने ये भी एक इंकशाफ किया है कि मेरी 15 दिन से खलीलुर रहमान से बातचीत हो रही थी, हम राब्ते में थे। तो खलीलुर रहमान ने भी ये कहा है कि वाकई
ये सही बात है, 15 दिन से हम आपस में बात करें। अब देखना ये है कि ये क्या माजरा है, कब से ये बातचीत चल रही थी, क्या था आपस में कि 15 दिन बातचीत चल रही थी, एक दिन वो मिलने चले जाते हैं तो ये वाक़या हो जाता है। जबकि खलीलुर रहमान ने अपनी रिपोर्ट में ये दर्ज करवाया, रात को 11 बजे फ़ोन आता है, औरत कहती है कि मैं इंग्लैंड से आई हूँ और मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, ड्रामा बनवाना चाहती हूँ। तो वो मिलने चले जाते हैं 4:40 पे सुबह के वक़्त, और उस वक़्त जब जाते हैं तो ये सारा वाक़या पेश आ जाता है। अब ये सब चीज़ें देखने वाली हैं कि एक तो 15 दिन से वो राब्ते में थे। खलीलुर रहमान ने पहले कहा था कि मैं इस वाक़े को आगे ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहता। खलीलुर रहमान काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में है। ज़ाहिर बात है, जब ऐसा किसी के साथ वाक़या होता है तो वो टेंशन में आ जाता है। जैसे-जैसे मज़ीद खबरें आती जाएँगी, इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ मुकम्मल शेयर करूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।